बीरबल बहुत बुद्धिमान थे। तो जो बीरबल रोज महाराज के दरबार में जाते थे तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पर अनेक प्रकार के देवी देवता रोज नित नए प्रकट हो जाते हैं, फिर उसमें भी कुल देवियां इतनी सारी हैं कि आपका ये भगवान रहता कहाँ है, आपका भगवान करता क्या है और आपका ये भगवान प्राप्त कैसे होता है। तो उन्होंने कहा कि महाराज आपने मुझसे प्रश्न किए हैं, मैं कल इनका उत्तर दूंगा। अब बीरबल घर आए और सोच में पड़ गए, विचार करने लगे कि महाराज ने मुझे कह तो दिया, मुझे कल इनका उत्तर देना है, समाधान करना है, मैं कैसे करूंगा। तो बीरबल के पुत्र ने कहा कि पिताजी लगता है आप कुछ विचार कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। बोले हाँ महाराज ने आज प्रश्न पूछा था कि आपका भगवान कहाँ रहता है, आपका परमात्मा करता क्या है और प्राप्त कैसे होगा। तो उसने कहा पिताजी आप चिंता मत करो, कल राजमहल में मैं इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अब बंधुओं अगले दिन राजमहल सजा, राजभवन के अंदर सबने आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। जैसे ही महाराज अपने आसन पर आकर के बैठे, सब अपने स्थान पर खड़े हुए। महाराज के बैठने के बाद में सब लोगों ने अपना आसन ग्रहण किया। राजा ने आदेश दिया बीरबल कि हमने तुमसे कल प्रश्न पूछे थे, तुम उन प्रश्नों का उत्तर दो। तो बीरबल ने कहा कि महाराज क्षमा कीजिएगा, मेरे पुत्र ने कहा है कि इन प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। तो यहां उनके पुत्र खड़े हो गए। बोले महाराज आपका पहला प्रश्न है कि भगवान कहाँ रहता है। बोले पहले प्रश्न का उत्तर दूं इसलिए पहले आप थोड़ा सा दूध और चीनी मंगवा दीजिए, दूध और चीनी मंगवा दीजिए। अब आदेश दिया कि जाओ दूध और चीनी लेकर के आओ। तो दूध और चीनी लेकर के आया सेवादार। तो उन्होंने कहा महाराज आपका पहला प्रश्न क्या था कि आपका भगवान कहाँ रहता है। दूध लेकर के वो जो चीनी थी ना वो दूध में घोल दी। बोले महाराज आपको इस दूध में चीनी दिखाई देती है क्या। तो राजा ने कहा बहुत बेवकूफ है भाई, तुमने दूध में जब चीनी घोल दी तो चीनी दिखाई कहां से देगी। बोले जिस प्रकार से इस दूध में चीनी घुली हुई है, चीनी घोल देने के बाद दूध में दिखाई नहीं दे रही, इसी प्रकार परमात्मा सर्वत्र है, दिखाई तब देता है जब आपके पास देखने की दृष्टि होती है, वरना चराचर सृष्टि परमात्मा का ही स्वरूप है। सारी सृष्टि परमात्मा से में ही समाहित है, दिखाई तब ही दे सकती है जब आपके पास देखने की दृष्टि होती है। आपका दूसरा प्रश्न है कि परमात्मा प्राप्त कैसे होता है। बोले इस प्रश्न का समाधान करूं उससे पहले आप थोड़ा सा दही मंगवा दीजिए। राजा बोला इसकी बात दूध दही से आगे बढ़ ही नहीं रही है। बोले महाराज आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आप दही मंगाइए। अब दही मंगाया गया। तो जब दही मंगाया तो उसने कहा कि महाराज आपका दूसरा प्रश्न है कि परमात्मा कैसे प्राप्त होता है। तो उसने कहा कि महाराज क्या आपको इस दही के अंदर मक्खन दिखाई देता है। तो महाराज बोले दिमाग खराब है क्या, दही में मक्खन कैसे दिखाई देगा। बोले जिस प्रकार से दही को मथने के बाद मक्खन प्राप्त होता है, उसी प्रकार सत्संग सुनने के बाद, विचारों का मंथन करने के बाद ही परमात्मा प्राप्त हो सकता है तो वो दही में, पर मक्खन कब मिलता है जब आप उस मक्खन को, दही को चलाते हो, मथते हो। ऐसे ही कथा सुनने की भी विधा होती है। जब तक जीवन में ज्ञान नहीं है, सत्संग नहीं है, गुरु शरण नहीं है, तब तक आप उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हो। विचारों का मंथन, कथा सुनना भी एक अपने आप में उसकी विधा है। आपको पता है कथा कैसे सुनी जाती है। बोले कि जिस प्रकार गाय के आगे आप सानी डालते हो ना, चारा डालते हो खाने के लिए, तो गाय क्या करती है, जल्दी जल्दी से उसको पा लेती है, फिर बैठ कर के धीरे धीरे से जुगाली करती है, रस बनाती है, फिर उसके बाद
वो उसके अंदर दूध उत्पन्न होता है। ऐसे ही जब कथा श्रवण करने का अवसर मिले तो प्रेम से बैठ करके एकाग्र भाव से, एकांतिक भाव से कथा को सुनो, और फिर जो सुना है घर पर जाकर के उसको बार बार चिंतन करो, उसका मनन करो, तब वो कथा सुनना सार्थक होता है। नहीं तो यहाँ बैठे कथा सुनी, आधी से ज्यादा कथा के अंदर मन जो है चहुं ओर घूम रहा होता है, थोड़ी बहुत जो सुनते हैं वो एक कान से होके दूसरे कान से निकल जाती है, और घर में जाकर के फिर माया में पड़ करके वो भूल जाते हैं। तो आए तो थे, अच्छी तो लगी कथा, कथा तो बहुत सुंदर है, परंतु क्या सुनाई वो पता ही नहीं है, क्योंकि बैठे तो यहाँ थे लेकिन मन दुनिया में चक्कर लगा रहा था, या फिर कौन आया, कौन बैठा, कौन कहाँ गया, उस बात में पढ़ करके, या फिर एक कान से दूसरे कान से, एक कान से होके दूसरे कान में से हम कथा को निकाल देते हैं। आपका तीसरा प्रश्न था कि आप का जो परमात्मा है वो करता क्या है, भगवान करता क्या है। बोले महाराज इस तीसरे प्रश्न का उत्तर दूं तो मेरी कुछ शर्तें हैं। राजा ने कहा कि क्या शर्त है। बोले महाराज इस तीसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको मेरी जगह आना पड़ेगा और मैं आपकी जगह आऊंगा। राजा बोले पता नहीं क्या क्या करवाएगा ये हमसे। राजा उतर करके नीचे आ गया और ये जाकर के उनकी राजगद्दी पर बैठ गया। बोले महाराज अभी भी कुछ कमी है। बोले क्या। बोले जब आप यहाँ बैठे थे तो आपके सिर पर राजमुकुट था, राजा ने उतार करके अपना राजमुकुट उसके सर पर लगा दिया। अब ये नीचे खड़ा है और ये राजा की गद्दी पर बैठा हुआ है। बोले महाराज अभी भी एक कमी है। बोले क्या। जब आप यहाँ बैठे थे और जब मैं वहां खड़ा था तो मैंने सबसे पहले आपको प्रणाम किया था, इसलिए पहले आप मुझे प्रणाम कीजिए, तब मैं बताऊंगा कि तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या है। जैसे ही इसने सर झुका करके राजा को प्रणाम किया है, तैसे ही उन्होंने कहा कि आपके तीसरे प्रश्न का यही उत्तर है कि कब भगवान किसको राजा बना दे और किसको रंक बना दे ये कोई जान नहीं सकता। एक पल में भाग्य बदल जाता है। अच्छा खासा व्यक्ति एक पल में कब चला जाए कुछ पता चलता है क्या। रातों रात आपका बिजनेस चल उठे, आपको गड़ा धन मिल जाए, आपके बच्चे अच्छे पैरों पे खड़े हो जाएं, किसी की नौकरी लग जाए, हाँ अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है, पता नहीं कौन सी अनहोनी हो जाए, कोई जानता है क्या। बोले भगवान कब किसको राजा बना दे किसको रंक बना दे ये कोई जान नहीं सकता, ये वही जान सकता है जो उसकी लीला होती है।